हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। और इसके पहले के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए हैं। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके। First question है, the angle of elevation of the top of a lower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन 4 में हमको एक टावर दिया है जिसकी हाइट हमको ज्ञात करनी है, और इसका एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है टावर से 30 मीटर। वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टावर से दूरी पॉइंट की तो कितनी है, ये BC इक्वल टू दिया हुआ है 30 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। सो हमको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा परपेंडिकुलर और बेस का। तो हमारा 3 रिलेशन हमको मालूम है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। तो ये साइन है, ये कॉज है, और ये टेन है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किसका है, टेन का। तो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ओके। तो टेन थीटा कितना दिया हमको, 1030 इज इक्वल टू AB हमको फाइंड आउट करना है, और BC कितना दिया है 30। तो 1030 क्या होता है, 1/√3, और AB हमको फाइंड आउट करना है अपॉन 30। AB इज इक्वल टू 30/√3। अब इसको 30 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 इंटू √3 इंटू √3। तो ये नीचे √3 से एक √3 कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 10√3 इज इक्वल टू 10√3 मीटर। दैट इज योर आंसर। Fifth question है, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no stake in the string. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। उसमें ये बोल रहा है कि एक काइट है जो उड़ रही है ग्राउंड फ्लोर से 60 मीटर। ये पॉइंट A, ये B और ये C, ये हाइट दी हुई है 60 मीटर हमको दी है। ठीक है। उसकी जो डोरी है उसको यहाँ पे एक पॉइंट से बांध दिया गया है। ठीक है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का है। तो हमको ये डोरी की हाइट बतानी है। तो अब हमको रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, P/H B/H और P/B, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। ठीक है। तो अब हमको मेनली क्या चाहिए है, हाइपोटेनियस चाहिए, है ना, ये डोरी की लंबाई। और हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है 60 मीटर। तो ये रिलेशन किस किस का है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। तो पहले तो हमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 60 मीटर, थीटा दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस या डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो वी हैव अ रिलेशन विथ साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, AB अपॉन, और हाइपोटेनियस क्या है हमारी, AC। तो यहाँ पर अब साइंस ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है। अपॉन AB हमको कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, और AC हमको फाइंड आउट करना है। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है आपका √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AC, ये भी AC। ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3। तो AC इज इक्वल टू हो गया 120 अपॉन √3। अब 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 इंटू
√3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 40√3, है ना, ये मीटर हो गई। तो योर आंसर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। दैट 6. A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30-degree tall building. The angle of elevation from his eyes to the top is the building increase from 30 degree to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक जो 1.5 मीटर लंबा एक बॉय है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ये यहाँ से एक टावर को देख रहा है ना, और ये वॉक करते हुए इधर आता है, तो दूसरा पहला एंगल इसका जहाँ से देख रहा है वो 30 डिग्री है, और उसके बाद वो कुछ डिस्टेंस वॉक करता है तो 60 डिग्री पे पहुँच जाता है। तो हमको ये डिस्टेंस बताना है कि ये कितना डिस्टेंस वॉक किया हुआ है ना। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो ये तो हमको दी हुई है, इसकी हाइट कितनी है 1 जो आई साइड से देख रहा है, तो आई साइड कितनी है इसकी, जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका एलिवेशन का, वो आई साइड के ऊपर बन रहा है, तो ये 1.5 मीटर ऊपर से देख रहा है बेस से, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, अब जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो टावर का डिस्टेंस है वो 30 मीटर दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है, हमको दिया है ए एक्स बराबर 30 मीटर, ए एक्स इक्वल टू 30 मीटर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 1.5। क्यों, क्योंकि ये 1.5 मीटर तो बॉय की हाइट है ना, क्या है बॉय की हाइट है। जेड डी बराबर बी एक्स, क्योंकि जेड डी बराबर बी एक्स। ओके, ये वाली जो लेंथ है और ये लेंथ दोनों बराबर है, तो ये 1.5 मीटर है, तो टोटल हाइट है तो वो 30 मीटर है, तो उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तभी तो हम एक्चुअल हाइट, वो तो इस साइड से देख रहा है, तो हमको एंगल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 1.5, इट इज़ 28.5 मीटर। ओके, अब हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, है ना। तो हमको ये बेस की लंबाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमको रिलेशन किस में फाइंड करना है, बेस में और परपेंडिकुलर में रिलेशन फाउंड करना है। तो ये क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और बेस क्या है यहाँ पे हमारा बी और डी, ठीक है। तो 1030 बराबर ए बी हमारा क्या है 28.5 मीटर, है ना। ये 1.5 मीटर माइनस हो गई हमारी, तो ये 28.5 मीटर अपॉन बी डी हमको निकालना है। तो 1030 बराबर होता है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3। ओके, तो ये बी डी क्या आ गया हमारा, बी डी मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये और ये सेम होंगे, बी डी इज इक्वल टू एक्स जेड, बी डी इज इक्वल टू एक्स जेड इक्वल टू 28.5√3। ओके, तो जो पहला डिस्टेंस था जो हमने वो निकाल लिया है। ओके, इसके बाद सेकंड टर्म में क्या है, हम 60 डिग्री लेंगे, ठीक है, ये 60 डिग्री लेंगे, तो 60 डिग्री में हाइट तो हमारी वही रहेगी, तो रिलेशन भी वही रहेगा, तो 1060 डिग्री बराबर क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, वैल्यू रख देंगे, तो 1060 इज इक्वल टू होता है √3 इज इक्वल टू ए बी हमारा क्या दिया है 28.5 सेंटीमीटर, ओके, अपॉन बी सी इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3।
तो ये BC आ गया, BC मतलब ये वाली, ये डिस्टेंस हमारी, ये वाली डिस्टेंस आ गई, ये वाली। और पूरी डिस्टेंस हमको मालूम हो गई है, ये कितनी है, ये वाली पूरी BD हमको पूरी मालूम है, ये कितनी है 28.5√3। और BC हमने निकाल ली है। तो अगर हम इसमें से बड़ी वाली में से ये छोटी वाली माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस जो उसने वॉक किया है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस वॉक्ड इज इक्वल टू क्या होगा, BD माइनस BC, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं XZ माइनस XY। ठीक है, तो ये हमारा दोनों मालूम है हमको। तो BD हमारा क्या है 28.5√3 माइनस 28.5/√3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ पे LCM ले लेंगे हम। तो ये √3 LCM ले लिया हमने। अब ये √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28.5 इंटू 3 माइनस ये तो माइनस 28.5। अब अगर हम इनमें से 28.5 कॉमन ले लें, 28.5 इंटू 3 माइनस 1/√3। ठीक है, तो इट इज़ 28.5 इंटू 2/√3। So it is 57/√3, 57/√3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 इंटू √3 इंटू √3/√3। तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा। तो योर आंसर इज 19√3 डिस्टेंस वॉक्ड 19√3 मीटर। That is your answer. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you.